हेलो एवरीवन, अगेन फिर हम आवर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम टॉपिक स्टार्ट किया था हमने सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि टर्म्स कैसे निकाली जाती हैं एपी के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सम ऑफ द टर्म कैसे निकाली जाएगी एपी के अंदर। एसएन सम निकालने का जो फार्मूला है वो वाला ये, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे भी हम किस टाइप से इसको, चलो इसको देख लेते हैं भाई। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम एपी के अंदर डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे निकाला जाता है, और लास्ट में हमने 3 स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे जिनके ऊपर हर साल एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। वो टर्म्स निकालने का फार्मूला था, वो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। एक फार्मूला था हमारे पास m टर्म इज इक्वल टू n और n टर्म इज इक्वल टू m, तो m प्लस n टर्म किसके इक्वल होगी ये पढ़ा था हमने, तो इस इक्वल टू ये आया था 0। इसी तरह सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा था इसी के अंदर, m टर्म इज इक्वल टू द 1 अपॉन n और nth टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो इसके अंदर हमें पूछा गया था m इंटू n टर्म किसके इक्वल होती है, तो वो रिजल्ट क्या था 1 था। इसी तरह से थर्ड फार्मूला हमने पढ़ा था m टर्म का m टाइम्स और n टर्म का n टाइम बोथ आर इक्वल, देन m प्लस n टर्म क्या होगी, तो हमारा रिजल्ट क्या बना था इसमें भी 0। 3 ही स्टैंडर्ड फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द nth टर्म इन एपी। तो फार्मूला हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है इसके अंदर, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी हम एक फार्मूला और भी पढ़ते हैं n बाई टू इंटू में a प्लस nth टर्म, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n बाई टू a प्लस में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है an का फार्मूला हम पहले स्टडी कर चुके हैं, क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम बात कर रहे हैं एपी टॉपिक का, जो हमने पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला टॉपिक उठाया हुआ है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये वो टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक सम के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, सम के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह से हमें उसका रिप्लाई करना है। जैसे आपको कोई जनरल क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहले एक सिंगल क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन। कोई आपसे पूछे इसकी 20th टर्म निकालिए, कौन सी टर्म निकालिए इसकी 20th टर्म, तो हम कैसे निकालते हैं, अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो S20 इज इक्वल टू क्या बनेगा 20 बाई टू इंटू में 2a प्लस में 20 में से 1 लेस हो गया इंटू में d इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो रखा जाएगा, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा 10। 2a फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 2, 20 में से 1 लेस हो गया 19 इंटू d इनके बीच का डिफरेंस वो आप यहाँ पुट कर दोगे 3, और अब ये रिजल्ट क्या बना हमारे पास 61 इंटू में 10, तो ये क्या हो गया 610 आ गया रिजल्ट हमारा। तो इस तरह से आप सम निकालने वाले टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें हर टॉपिक को इतना एक्सटेंड करके या स्टेप टू स्टेप करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। क्या हम इसको शॉर्टकट से भी समझ सकते थे? बिल्कुल, कई बार तो इतना इजी हो जाता है आंसर का पता लगाना कि हमें सोल्व ही नहीं करना पड़ता। जैसे अगर सपोज करो हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए होते, A B C और D, 4 ऑप्शन हमें इस टाइप से दे दिए जाएं, 605, 610, 615, 625, और कोई हमसे कहे फाइंड द सम ऑफ द 20th टर्म, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? अगर आपको 20th टर्म का सम निकालना है, या तो आप ऐसे सोल्व करो जिसमें हमारा टाइम 2 मिनट 3 मिनट जो भी लगेगा वो लगेगा, वो वेस्ट करें, या फिर टाइम को बचाएं और ब्रेन का यूज करें डायरेक्ट। कैसे? जिस टर्म का सम पूछा गया है सीधा ही आप उसका हाफ ले लो। 20th टर्म का सम पूछा गया, 20 का हाफ कितना होगा 10, तो जो सम आएगा इसका वो 10 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा वो 10 का, इसका हाफ लिया वो 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल इनमें कौन है जिसका यूनिट प्लेस कैसा होगा 10 होगा, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा वही 10 का मल्टीपल, और 0 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है, तो आंसर क्या बना बी आंसर।
610। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का पता लगाना कितना इजी हो गया अगर हमने थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ कर लिया एग्जाम में और हमारा शॉर्टकट एकदम फिट हो गया वहाँ पे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि तो एक ही ऑप्शन में हमने 0 देखा, अगर 2 ऑप्शन में 0 होता, जैसे यहाँ 620 होता, यहाँ 610 होता, तब क्या करते? तब भी एक बात तो समझ में आ गई हमें कि ये तो क्लियर है कि आंसर इन दोनों में से ही एक होगा, यानी कि ए और सी तो आंसर नहीं होंगे। बाई चांस हमें अगर तुक्के भी लगाने पड़ जाएं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना पड़ भी जाए, तो हमें ये तो पता चल गया ना भी हमारा आंसर किन में से, इन चारों में से कौन सा सही होने के चांसेस हैं। तो एक तो आप चारों में तुक्का लगाएं और एक हम 2 पे ऑप्शन पे तुक्का लगाएं, तो किस पे चांसेस, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ठीक होने की? जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट पता हो हमें, उनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ठीक होने की। तो ये कई बार ऐसे शॉर्टकट हमें काफ़ी हेल्प करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस का पता लगाने के लिए। फिर भी चलो हम एक्यूरेसी के साथ चलते हैं, हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे नहीं जाते। हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में लास्ट में 0 है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा सही आंसर है? तो आप इसके लिए अगला स्टेप तैयार करो। वो अगला स्टेप क्या होगा? बिना लिखे, इसी काम को हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपसे 20th टर्म का सम पूछा गया, तो आपने 20 का क्या ले लिया? हाफ लिया, तो कितना आया? 10। तो 10 का मल्टीपल तो आपको पता है 0 मिलेगा लास्ट में। अब हमें देखना ये है कि 0 से पहले 61 आएगा या 62 आएगा। इसका पता कैसे लगाएंगे? वही फार्मूला जो मैंने टर्म निकालने में करवाया था। कैसे? 20 से कम ले लो, कितना? 19। कितना डिफरेंस है इनका, उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 का डिफरेंस है, 19 3 जा 57। और कौन सी टर्म ऐड करोगे इस बार? फर्स्ट टर्म का डबल ऐड करोगे। फर्स्ट टर्म का क्या ऐड करोगे? डबल। तो यहाँ 2 है, 2 का डबल 4 इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो गया? 61। तो जिसके पीछे 61 है वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 62 वाला आंसर नहीं है। आंसर कौन सा बनेगा? 61 वाला। तो आंसर आ गया। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप शॉर्टकट में बना सकते हो। जैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करने की। 20th टर्म का सम चाहिए, 20 का हाफ कितना हो गया? 10 की 0 आपको मिलेगी आंसर में। अब पीछे क्या लगेगा 10 के, वो हम चेक कर लेते हैं। 20 से कम 19, कितना डिफरेंस है? 3। 19 3 जा 57 में क्या ऐड करोगे? फर्स्ट टर्म का डबल। फर्स्ट टर्म क्या थी? 2 का डबल 4 किस में ऐड करेंगे? 57 में। 57 प्लस 4 क्या हो गया? 61। तो 61 आगे 0, तो यानी 610 हमारा आंसर आ जाएगा। बस आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, भी सर ने वो क्वेश्चन तो बता दिया जिसका हाफ करना इजी है। 20 का हाफ करना इजी है, 22 का हाफ करना इजी है, 24 का हाफ करना इजी है। बट इसमें जब ओड टर्म आएंगी, ओड टर्म का सम पूछा जाएगा, उसका हाफ तो नहीं कर सकते। तब क्या करोगे? तब उसका हाफ मत लो। जिस चीज़ का यहाँ पे हाफ नहीं होता उसको हम ऐसे ऐसे ले लेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे ये कहता, क्या निकालिए आप इसमें? सेम इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे 25 टर्म पूछ ले। कैसे? क्वेश्चन था 2 + 5 + 8 एंड सो ऑन, इसकी 25 टर्म का सम बताओ। तो मैं क्या करूंगा? इसमें शॉर्टकट पे जाऊंगा डायरेक्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो टर्म का सम पूछा गया है उसका हाफ लो। तो 25 का हाफ लेना, डायरेक्ट हाफ नहीं हो रहा है, डेसिमल में जाएगा तो मत लो। पूरा हाफ ना हो तो डेसिमल में मत लो, एस्टिस ले लो। एस्टिस आपने क्या लिया? 25। तो 25 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर होगा इन चारों में। अब 25 के मल्टीपल कैसे होता है आप सबको पता है। 25 के मल्टीपल के पीछे क्या मिलेगा आपको? या तो 25 मिलेगा, या 50 मिलेगा, या 75 मिलेगा, या क्या मिलेगा? 00। तो इन चारों में से ऑप्शन में ये पता लगा लेंगे इसके किसके पीछे इन चारों में से कोई एक वैल्यू रखी हुई है, तो वही हमारा आंसर है। चलो पहले इसको हम एक्यूरेट मेथड से निकालते हैं। 25 का सम कैसे निकालोगे? 25/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। 25 से कम 24, d की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। तो ये कितना हो गया? 72। कितना ऐड होगा? 4 ऐड होगा। कितना हो गया? 76। किससे मल्टीप्लाई करना है? 25/2, तो इसका हाफ हो गया 38। इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे 950। 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, किसी ऑप्शन में आपको क्या मिला हो? मिलेगा 1257 मिलेगा मान लो, किसी में 950 मिल गया,
किसी में आपको ये वाली वैल्यू मिल गई, किसी में आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। मान लो सपोज करो 4 आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पहले मैंने क्या कहा, शॉर्टकट देखो 25 का मल्टीपल कौन होगा जिसके पीछे या तो 25 मिले या 50 मिले या 75 मिले या 100 यानी 00। तो इसमें आप चारों में आंसर में चेक करो, एक ही ऑप्शन ऐसे जिसके पीछे क्या पड़ा है 50, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, ईजी हो गया, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा उसका मल्टीपल नजर आया, चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में, वही करेक्ट आंसर, निकालना पड़ा ही नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें यहाँ पे 2 आंसर्स दे रखे हों। कितने आंसर्स दे रखे हों, 2। जैसे 7200 दे दिया, अब इसके पीछे 00 भी है, 50 वाला भी है। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, उसके लिए फिर क्या करोगे, पूरा सोल्व भी करना पड़े तो कैसे करोगे, तरीका बताया मैंने। 25 का हाफ नहीं हुआ मत लो, अंदर की वैल्यू को पता लगा लें। 25 से कम 24, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनका डिफरेंस 3, 24 इंटू 3 72 में क्या ऐड करोगे, फर्स्ट टर्म का डबल, सम निकाल रहे हो तो फर्स्ट टर्म का डबल ऐड करोगे। 72 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना 76, उसका हाफ ले लो। जब 20 किसी टर्म का हाफ ना हो रहा तो जो यहां से वैल्यू आएगी उसका हाफ ले लेंगे। तो 76 का हाफ क्या हो गया 38, तो 38 इंटू 25, 38 इंटू 25 करोगे 950। तो ये सारे काम हम लिख के भी ऐसे निकालते हैं और ओरली निकालो तो भी ऐसे निकलेगा, लेकिन फर्क क्या है, लिखने में टाइम ज़्यादा लिखेगा, ब्रेन से डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो इजी हो जाएगा, आधा टाइम बचेगा। और शॉर्टकट लग गया बाई चांस चारों ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में शॉर्टकट लग गया तो और भी इजी हो गया। जो काम हम पहले 2 मिनट में कर रहे थे वो 2 सेकंड में हो जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ गया तो 20 सेकंड और 20 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट तो फिर भी नहीं लगेंगे। तो कोशिश ये करो कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाए। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपसे कहता कि फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म, तो 24 का हाफ कितना होता है 12। अब जो ऑप्शन होगा वो 12 से क्या होगा, मल्टीपल होगा 12 का। 12 का मल्टीपल का कैसे पता लगाओगे, क्योंकि जो ऑप्शन होंगे चारों वो 12 से क्या होंगे, डिविजिबल। डिविजिबल या मल्टीपल बात एक ही है, जो 12 का मल्टीपल है वही 12 का डिविजिबल भी है। तो आप चारों आंसर में चेक कर लोगे 12 का डिविजिबल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले रहा हूँ जो आपके असाइनमेंट जो आपको मिलेगी उस असाइनमेंट में मिलेंगे क्वेश्चन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, सम वाले क्वेश्चंस को कैसे किस नज़रिए से हमें देखना है। चलो देखते हैं आगे। सम के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया गया है बाई चांस आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में ना ये आपको मिलेगा 5th पार्ट असाइनमेंट, अगर आपको मिलेगी जो उसमें 5th क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, सम के ऊपर ही है। क्या क्वेश्चन दिया गया, 1 + 6 + 11 + 16 प्लस एंड सो ऑन प्लस में x = कुछ दे दिया, जैसे आपको 148 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, 148। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखने में बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बट मैं आपको ना एक थोड़ा सा शॉर्टकट पे काम बताता हूँ क्या है। इसके चारों ऑप्शन भी दिए हुए मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में अच्छी बात क्या है कि हर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होते हैं। तो मैथमेटिक्स में कोशिश ये करो कि कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन पे नज़र लगा लीजिए, क्या पता डायरेक्ट नज़र आ जाए। जैसे इसके ऑप्शन दिए गए 35, 36, 38, 40। भी आप एक चीज़ बताओ, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, x की वैल्यू बताओ। x क्या है यहाँ पे, टर्म ही तो है, और जो टर्म चल रही है उसमें एक चीज़ कॉमन बताओ, क्या चीज़ कॉमन है इसके अंदर। कॉमन इसमें मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जैसे 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ 6 है, थर्ड टर्म में यूनिट प्लेस फिर 1 है, सेकंड अगली टर्म में फिर 6 है, यानी कि बार बार क्या आ रहा है 1 6 1 6। तो x की जो वैल्यू होगी उसका यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा आपको, 1 या 6। तो 1 बताओ यहाँ किसी में है, नहीं है, 6 है, बिल्कुल है, तो आंसर आ गया। बी पार्ट इजी हो गया, थोड़ा सा हमने ब्रेन यूज किया, इजी हो गया। अब अगर इसको हम कैलकुलेशन के पार्ट पे करने लग जाए तो कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास सम निकालने का। वो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो देखते हैं हम। सम अगर हमें निकालना पड़े तो n/2, क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म 1 + x = 148। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें वेरिएबल कितने हो गए हमारे पास, 2,
एन की वैल्यू भी नहीं पता हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म से। तो ये कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म क्या गिवन है? एक्स। तो यहां से इसका फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का। फर्स्ट टर्म प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी इनके बीच का डिफरेंस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आप n की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां से n की वैल्यू निकालकर x की फॉर्म में आएगी और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर x की वैल्यू पता लगाई जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या आएगी x की वैल्यू। यहां से 5n माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 उधर चला गया प्लस 4, 5 उधर चला गया डिवाइड में 5। तो n की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10। और क्या पड़ा इसमें? x प्लस 1 वहां भी है इज इक्वल टू 148। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको अब सोल्व करने में फिर टाइम लगेगा। x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो x तो एक टर्म है, सीरीज पॉजिटिव चल रही है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, नेगेटिव वैल्यू तो ले नहीं सकते। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से पॉजिटिव आएगी, वो हमारा आंसर बनेगा। तो कितना लेंथी हो गया क्वेश्चन? अब 2 मिनट यहाँ तक लगा चुके हैं, 2 मिनट आगे सोल्व करने में फिर लगाओ। तो ये टोटल क्वेश्चन करने में हमें 3 to 4 मिनट्स लग गए। अगर हम इसको मैथ्स सिलेबस के पार्ट से करेंगे तो डेफिनेटली इतना टाइम लगेगा, और अगर मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेंगे तो और भी ईजी हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने x की वैल्यू का डायरेक्ट अंदाजा लगाना सिखा दिया आपको, काम चल गया, बहुत अच्छी बात। अब मान लो काम नहीं भी चलता, सपोज करो 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना भी यहाँ पे आपको क्या मिल जाए? 1 मिल जाए, 41 मिल जाता, तो 1 भी है 6 भी है, तो आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। कैसे पता लगाएंगे? फिर इसी इक्वेशन में इन दोनों को, इसमें से एक वैल्यू को पुट कर दो। 36 को यहाँ रख के देखो, जिसको रखने से 0 आ जाए किसी एक वैल्यू में, क्योंकि मल्टीपल 2 टर्म आएगी, तो मल्टीपल 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस 0 कब बनेगा? जब या तो 5 और 2 बने, 5 और 2 बने, या फिर क्या बने? या फिर खुद 0 बन जाए। जैसे आपने 36 रखा, 36 प्लस 4 40 हो गया, 40 में 0 तो आना ही है। वेरी गुड, फिर इससे अंदाजा लग गया। और यहाँ रखोगे ये आपका 37 इंटू 40 करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर इज बी पार्ट। तो इस तरह से फिर चेक करना पड़ेगा, इसमें फिर आपका टाइम लगेगा। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे सम वाले क्वेश्चंस पे, जिनमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस नज़रिए से देखोगे और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो। तो एपी में मैंने टर्म निकालने वाला भी शॉर्टकट बताया, सम निकालने के लिए भी आज भी हमने शॉर्टकट का यूज़ किया। तो ऐसे ही शॉर्टकट हम बार बार यूज कर सकते हैं जब भी सम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो एक थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ जो IIT में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्रीकल्चर में भी आते हैं, तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन और टच लेते हैं उसका भी। चलो एक क्वेश्चन दे दिया गया हमें। क्वेश्चन क्या है वो? क्वेश्चन इज log के अंदर log पढ़ा है आप लोगों ने, log x बेस अंडर रूट 5 प्लस log x बेस 5 की पावर 1/3 log x बेस 5 की पावर 1/4 एंड सो ऑन अप टू 7th टर्म इज इक्वल टू दे दिया गया 35। क्या दे दिया गया? इज इक्वल टू 35। जब भी कोई आपको इस तरफ कोई वैल्यू निकालने की बात करता है, चाहे वो वैल्यू n की हो चाहे वो वैल्यू x की हो, उस केस में आप एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्टकट में काम आएगी ये बात हमेशा। जो सामने वैल्यू रखी गई है वो आपकी हेल्प कर सकता है इसका रिजल्ट पता लगाने में। कैसे? कि जो इक्वल टू में उधर साइड में जो वैल्यू है वो यहाँ से कोई वैल्यू निकालोगे तो बाकी सारे पार्ट उधर चले जाएंगे। x की वैल्यू तभी तो आएगी, x को हम यहाँ रख लेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे जब भी कैलकुलेशन करेंगे। तो वो उधर जो पार्ट है वो उसका है तो मल्टीपल होगा या क्या होगा? डिविजिबल। तो ऑप्शन से पता लगा लो कि उसका मल्टीपल डिविजिबल कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें आंसर के अंदर। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो आप मुझे ये बताओ 35 का डिविजिबल कौन है इनमें? किससे डिवाइड हो रहा है 35? वही हमारा आंसर है। इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो कौन किससे डिवाइड हो रहा है 35? 5 से हो रहा है। बाकी तो सब क्या है 25 बनेगा, नहीं हो रहा। ये तो बड़ा हो गया, बड़े से वैसे डिवाइड नहीं होगा, ये और भी बड़ा ही है उससे वैसे डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर क्या बना? ए पार्ट। इतना लोग वाला क्वेश्चन जो टफ था उसका आंसर हमने शॉर्टकट में सेकंड में पता लगा लिया। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना हो तो कैसे करोगे? एक्चुअल मेथड से। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कंपटीशन में यूज
नहीं करेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा। चलो देखिए, इस क्वेश्चन को आप log की प्रॉपर्टी है log x अपॉन में जो बेस होता है उसको अलग से लिख सकते हो log बेस 5 की पावर 1/2। सारे पार्ट ऐसे लिखो, log x डिवाइड में log 5 की पावर 1/2। और हम सब ने एक बात और भी पढ़ी है, क्या जो log के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी जो पावर हो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इसको बाहर मल्टीप्लाई में ले लो। अगर मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो ये 1/2 बाहर आ गया, यहाँ 1/3 बाहर आ गया, और क्योंकि ये डिवाइड में है ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से सीरीज क्या बनी 2 इंटू, और ये जो पार्ट बचा है log x अपॉन में log 5 वो सब में है, कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पे 2 + 3 + 4 अप टू 7th टर्म इज इक्वल टू 35। तो इसका सम निकालोगे एपी वाले फार्मूले से, 7th टर्म तक इसका सम कितना आ जाएगा 35। तो 35 से 35 कैंसिल, log 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचा log x इज इक्वल टू log 5। तो log से log कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यही वैल्यू हमने डायरेक्ट भी तो पता लगा ली थी, जो इसको डिवाइड करेगा वही हमारा आंसर है। तो मैथमेटिक्स को दूसरे नज़रिए से देखने का ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। तो आपको इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से इनके सम निकालने हैं, और उसका सबसे बेस्ट मेथड जो है वो यही है जो मैंने आपको अभी करवाया है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा आज का लेक्चर, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। ठीक है, थैंक यू। कल हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे।